जो संकल्प की दानियल प्रार्थना सभा शुरू हो रही हैं उसमें प्रार्थना करें। आइए हम शुरू करें। प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्र में हमने देखा कि अय्यूब कितना अधिक इस बात पर जोर दे रहा था कि परमेश्वर बुरा है और वो स्वयं सही है। अपने आप को सही ठहराने के लिए उसने परमेश्वर बिल्कुल भी उसने संकोच नहीं किया परमेश्वर को तुच्छ बताने के लिए। शुरुआत में तो अय्यूब ऐसा लगता था कि वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से स्वर्ग और धरती को रचा, लेकिन असल में उसका कहने का मतलब बिल्कुल अलग था। वो ये कहना चाह रहा था कि परमेश्वर के पास बड़ी ताकत है, वो मूर्खों को न्यायी बनाता है और राजाओं के हाथों में अधिकार दे देता है। अय्यूब का कहने का मतलब यह था कि परमेश्वर बुरा और अधर्मी है। वो स्वयं को तो भला और धर्मी व्यक्ति बताता है और वो कहता है कि परमेश्वर भले और धर्मी व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, उसे दुख देता है। आज के पाठ में भी अय्यूब लगातार ऐसा दावा करता है जो अनुचित है। मुझे आशा है कि जब आप उसके संदेश को सुने तो आप अपने आप को जांचिए कि कहीं आपने भी अय्यूब के समान तो कार्य नहीं किया और अपने आप को बदलने का यह आशीषित समय प्राप्त करें। अय्यूब बड़े अजीब दावे कर रहा था, अनुचित दावे कर रहा था। अगर आपके अंदर बहुत सी बुराई है, अगर आप अपनी परिपूर्णता को खो देते हैं तो आप भी अय्यूब के समान बन सकते हैं और अनुचित बातें कर सकते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ें तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि हम ये करें वो करें, और अगर हम कुछ करते हैं, मेरा मतलब है कुछ लोग अनुचित बातें करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने तो मुझे आशीष देने के लिए, मेरा मतलब है प्रतिज्ञा की थी कि वो मुझे आशीष देगा, मगर वो मुझे क्यों आशीष नहीं दे रहा। ऐसे व्यक्ति को जांचना चाहिए कि जो शर्तें परमेश्वर ने हमें दी है क्या वो उन्हें पूरी करता है। लेकिन जो लोग अनुचित बातें करते हैं वे शर्तों को नहीं जांचते। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने तो ये कहा था लेकिन वो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हम में से हर एक को बहुमूल्य मानता है। सीनियर पास्टर भी ऐसा ही करते हैं। परंतु जो लोग और अधिक अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, जिनका मजबूत विश्वास है, उनका इस्तेमाल चर्च में बहुमूल्य रूप से होता है। वो चर्च में और भी अधिक बहुमूल्य होते हैं। और साथ ही सीनियर पास्टर भी अंगीकार करते हैं कि वो लोग जो आत्मा में आते हैं, संपूर्ण आत्मा में आते हैं, मैं अपना सब कुछ उन्हें दे देना चाहता हूँ। परंतु मान लीजिए आप किसी कठिनाई में हैं और आप सीनियर पास्टर से कहते हैं कि सीनियर पास्टर, आपने तो हमसे प्रतिज्ञा की है कि मुझे कुछ पैसा दीजिए। इस तरह की अगर आप विनती करें, ये अनुचित है। सीनियर पास्टर ने एक शर्त दी है, एक शर्त रखी है, यदि आप आत्मा में आए, संपूर्ण आत्मा में आए, तो मैं अपना सब कुछ आपको देने में संकोच नहीं करूंगा। और उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पास है वो सब कुछ दे देना चाहते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के लिए अपने पूरे जीवन से कार्य करना है। तब सीनियर पास्टर ने कहा है कि सीनियर पास्टर भी अपने जीवन से उनसे प्रेम करेंगे और जो कुछ भी उनके पास है वो सब कुछ दे देंगे। मगर लोग जीवन तो ऐसा नहीं जीते हैं, मगर फिर शिकायत करते हैं कि सीनियर पास्टर उन्हें क्यों नहीं देते। ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं। वो कहते तो हैं कि उन्होंने मुझसे ऐसी प्रतिज्ञा की थी, मगर वो मुझे क्यों आशीष नहीं देते। लेकिन इसकी हमेशा एक शर्त होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने इस बात को जांचना है कि क्या आप उस शर्त को पूरा करते हैं या नहीं। मान लीजिए आप किसी कठिनाई में है क्योंकि आपने पाप किया, मगर कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे मारा है। उस व्यक्ति को अपने आप को जांचना चाहिए कि किस तरह का गलत काम उसने किया है और उसे एहसास करना चाहिए कि उसके गलत काम के चलते उस पर वह मुश्किल आई है। अय्यूब के द्वारा आपको अपने आप को जांचना चाहिए। जब आप आत्मा से भरे होते हैं, मेरा मतलब है जब आप कठिनाई में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तब इस तरह के क्षेत्रों को आपको अपने अंदर जांचना चाहिए। अय्यूब कहता है 12:22 में, वह अंधियारे की
गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। इस आयत में कुछ अंधकार में होने का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो छुपी हुई है। अय्यूब ने केवल अपने पूर्वजों से परमेश्वर के बारे में सुना था। उसने कभी परमेश्वर से मुलाकात नहीं की थी, इसलिए वो धुंधियाले रूप से परमेश्वर की उपस्थिति को जानता था। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम जो वो महसूस करता था वो केवल धुंधला था। अय्यूब परमेश्वर के बारे में धुंधले रूप से जानता था, लेकिन जैसे जैसे उसने परमेश्वर और वो कहता है और उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। और वो ये मानता था कि परमेश्वर ने सब बातों को पहले से नियुक्त किया है। जब उसके ऊपर आजमाइशें आई, अगर आप इस प्रकार से सोचे कि परमेश्वर तो पहले से सब बातों को नियुक्त करता है। अय्यूब ने यह सोचा कि परमेश्वर ने पहले से सब बातों को नियुक्त किया हुआ है, सब बातों को पहले से स्थापित किया हुआ है, क्योंकि उसे यह लगा कि जो आजमाइशों में वो पड़ रहा है, जो कष्ट वो सह रहा है, वो परमेश्वर उसे दे रहा है। इसलिए उसने परमेश्वर को इस तरह से सोचा कि परमेश्वर पूर्व नियति का परमेश्वर है, वो पहले से पूर्व नियति कर लेता है। मगर हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर पूर्व नियति का परमेश्वर पूर्व ज्ञान के द्वारा है। जब हम इज़राइल के इतिहास को देखें तो हम परमेश्वर के प्रेम को वहां पर देख सकते हैं, जिसने इज़राइलियों की अगुवाई की कि वो मूर्तियों को निकाल फेंकें और अपने सच्चे परमेश्वर के पास लौट आएं। और साथ ही साथ जब अय्यूब कहता है कि परमेश्वर मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है, उसका कहने का मतलब यह था कि वो तो उज्याले में प्रकाश में निवास करता था, लेकिन अचानक से मृत्यु उसके ऊपर आ गई है। यद्यपि वो प्रकाश में रहता था, परमेश्वर ने मृत्यु के समान छाया उस पर ले आई है, ये उसका कहने का मतलब था। वो कुड़कुड़ा रहा था कि परमेश्वर ने ये सब किया है। यहाँ भी परमेश्वर का न्याय अय्यूब कर रहा था अपनी अनुचित बातों के द्वारा। तो फिर परमेश्वर अंधियारे से किस तरह के रहस्यों को प्रकट करता है? परमेश्वर अंधियारे में छुपे हमारे पापों को प्रकट करता है। क्या परमेश्वर हमारे पापों को इसलिए प्रकट करता है कि वो हमारा न्याय करें? ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पापों को एहसास करें और उन्हें दूर करें, इसलिए वो हमारे पापों को प्रकट करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मृत्यु की छाया को प्रकाश में ले आता है। परमेश्वर को जानने से पहले या फिर भले ही आप अंधियारे में हो, ऐसा लगता है, या फिर हो सकता है भले ही आप समृद्ध क्यों ना हो रहे हो, मेरा मतलब है परमेश्वर हमारे पापों को इसलिए प्रकट करता है कि हम अपने मार्गों से मन फिरा सकें, ताकि हम लज्जा का कारण न ठहरें, ताकि हम स्वर्ग में निवास कर सकें। ये परमेश्वर का प्रेम है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो मेरे पापों को प्रकट कर रहा है, वो मुझे दुख दे रहा है। आपको इस प्रकार से परमेश्वर को गलत नहीं समझना है। परमेश्वर को जानने से पहले हम संसार के अंधियारे में निवास करते थे, मगर क्योंकि परमेश्वर ने ऊपर से ज्योति को चमकाया, इसीलिए हम अपने हृदय को खोल पाए और उस ज्योति को, जो कि उसका वचन है, ग्रहण कर पाए। इस प्रकार से अंधकार से निकलकर हम ज्योति में आ पाए, जीवन प्राप्त कर पाए और अनंत जीवन को प्राप्त कर पाए। मगर परमेश्वर ऐसे भले परमेश्वर को बिल्कुल विपरीत रूप से दर्शाता है। मूल रूप से तो अय्यूब एक बुद्धिमान व्यक्ति था, मगर जब उसकी भावनाएं एकत्र होती गई तो वो धीरे धीरे करके मूर्ख बनता गया, परमेश्वर को गलत समझता गया और परमेश्वर का न्याय ऐसा करने लग गया जैसा परमेश्वर बुरा परमेश्वर है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है कि हमारी भावनाओं से क्या नतीजे आते हैं। हमें अपने आप को नियंत्रित करना है, अपने हृदय में बुराई और दुर्भावनाओं को नहीं रखना है। अय्यूब अपनी दुर्भावनाओं को प्रकट कर रहा है और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहा है।
हमारे जीवन में भी हम हमारे आसपास के लोगों पर दोष लगाते हैं, हमारे वातावरण पर दोष लगाते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी परमेश्वर के विरुद्ध पापों को एकत्र कर रहे हैं। भले ही हम दोष मनुष्यों पर क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन ये बातें हमें बुरा बना देती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको नाराज कर देता है, इस वजह से आप दुखी हो जाते हैं। मगर जो सत्य का जन है, भलाई का जन है, भले ही वो इस तरह की स्थिति में हो भी, फिर भी वो अपने अंदर नाराजगी नहीं रखते हैं। बजाय इसके वे दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। वो इस तरह की दुर्भावनाएं अपने अंदर नहीं रखते, वो नाराजगी नहीं रखते हैं। भले ही वो इस तरह की परिस्थिति में क्यों ना हो, मगर फिर भी वो इस तरह की बुरी भावनाएं अपने अंदर नहीं रखते हैं, बल्कि वो दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। चाहे उन्हें कोई डांटने की कोशिश ही क्यों ना करें, फिर भी वो इस तरह से सोचते हैं कि शायद वो व्यक्ति दुखी होगा, और इस तरह से वो उसे समझने की कोशिश करेंगे और वो उनकी बातों को भूलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उसके अंदर कोई भावनाएं, कोई दुर्भावनाएं नहीं आएगी। इसीलिए भलाई का जन, मेरा मतलब है, अगर आपके अंदर बुराई हो, अगर आपके साथ कोई इस तरह का कार्य करें, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। अगर आपके अंदर बुराई है तो ऐसे में आप परमेश्वर की सच्ची संतान नहीं बन सकते हैं। मगर क्योंकि आपके अंदर इस तरह की नाराजगी एकत्र होती रही है, इसीलिए आप इस तरह की आजमाइशों से गुजरते हैं। जिन लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं नहीं रहती हैं, उनके मार्ग पर इस तरह की आजमाइशें नहीं आती हैं। कुछ लोगों के जीवन में बहुत सी आजमाइशें आती हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि उनके अंदर इस तरह के विचार रहते हैं। सिनी पास्ट ने भी एक बार कहा था कि उन्होंने हमेशा इस तरह से अंगीकार किया है। मेरा मतलब है, भले ही यहाँ पूरे चर्च के स्तर पर हमने आजमाइशों को सहा है, लेकिन सीनियर पास्ट ने कभी उन्हें आजमाइश नहीं माना है। जब आप भलाई करें, जब आप दूसरों के साथ भलाई करें, तो आपको आपकी आजमाइशें नहीं लगती हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा महसूस कराया है इसलिए मैं दुखी हूँ। इस तरह की नाराजगी की भावनाओं को आपको अपने अंदर से निकाल फेंकना चाहिए। आगे की आयतों में भी अभी भी अय्यूब परमेश्वर को गलत समझ रहा है, परमेश्वर का न्याय कर रहा है और अपने हिसाब से बातों को कर रहा है। लिखा है, वह जातियों को बढ़ाता है और उनको नाश करता है, वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। जैसे कि हमने पुराना नियम पढ़ा है, इजरायली लोग जब कनान देश में पहुंचे थे, वे छोटे थे, लेकिन वो एक इतना बड़ा राष्ट्र बन गए कि वो सुलेमान और दाऊद के राज्य में एक बड़ी प्रजा बन गए। एक ऐसा भी समय था जब इजरायलियों को बंधुआई में लिया गया और वो दास बन गए। यह उनकी मूर्ति पूजाओं की वजह से हुआ था। विश्व के इतिहास को जब हम देखें तो हम देखते हैं कि रोम का शासक जो पश्चिमी देशों का अधिकारी था, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली वो मुख्य देश पाए जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें जब लोग दासत्वों में चले गए, बंधुआई में चले गए, ये परमेश्वर की वजह से नहीं है, लोगों की अपनी गलतियों की वजह से हुआ। परमेश्वर पूर्व नियति का परमेश्वर नहीं है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर को ऐसा जताता है जैसे मानो वो पूर्व नियति का परमेश्वर, और उसने पहले से ही सब बातों को नियत करके रखा हुआ है, निर्धारित करके रखा हुआ है। हाँ, परमेश्वर सब बातों को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका एक सिद्धांत है। जो लोग भले हैं, जब वो देश भला अच्छा होता है, वो लोग अच्छे होते हैं, तो वो देश समृद्ध होता है, चाहे वो परमेश्वर पर विश्वास करें या ना करें। उनके
उनका धर्म चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन जब शासक धार्मिकता पर चलता है, जब वो अपने लोगों के लिए जीता है, तो उस देश में आशीष आते हैं। लेकिन अगर वो देश भ्रष्ट है, राजनीतिक लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, तो वो देश नाश हो जाता है। ये एक सिद्धांत है जो मनुष्य के इतिहास को, विश्व इतिहास को चलाता है। ये वो सिद्धांत है। ये लोगों के निर्णयों के ऊपर निर्भर करता है। आप इज़राइल के इतिहास को देखें। लोगों ने जब परमेश्वर का आज्ञा पालन किया तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें एक मजबूत राष्ट्र बनाया। परंतु जब उन्होंने मूर्ति पूजाएं की तो वो पड़ोसी देशों के द्वारा कष्टों का सामना करने लग गए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पड़ोसी देशों को निर्देश दिया हो कि वो इजरायलियों के ऊपर हमला करें। परमेश्वर ने ये नियम, ये सिद्धांत पहले से स्थापित किए हैं विश्व इतिहास को चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कोई शासक है जो संसार पर कष्ट डालें। ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब है, पूरे मनुष्यों के इतिहास में परमेश्वर भले लोगों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर धर्मी लोगों को इस्तेमाल करता है। पूरे मनुष्य जुताई के 6000 वर्षों के दौरान यदि हम देखें, और फिर उसने हमारे प्रभु को भेजा। उसके अलावा इजरायलियों को सचेत करने के लिए भविष्यद्वक्ता भी हुए। इस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों को नाश होने से बचाया। परमेश्वर इतिहास को नियंत्रित करता है, मगर लोग परमेश्वर को गलत समझते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर बुरे लोगों को ये या वो कराता है, बुरे लोगों के द्वारा ये या वो कराता है। परमेश्वर ने भले लोगों को भी तैयार किया है। परमेश्वर पूर्व ज्ञान के द्वारा पूर्व नियति का परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बुरे लोगों के द्वारा भले लोगों को दुख देता हो। अगर परमेश्वर इस तरह से करने लगे तो हमारे अंदर न्याय के दिन उसके प्रति फिर कुड़कुड़ाहट होती, शिकायत होती। तो फिर हम इस तरह से कहते, मेरा मतलब है, मान लीजिए परमेश्वर बलपूर्वक अपने निर्णय से सब बातों को करे, तो फिर क्या लोगों का तो फिर अगर लोगों का बिजनेस खत्म हो जाता तो वो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते। फिर वो इस तरह से कहते कि परमेश्वर की वजह से ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मेरी योजनाओं को गलत कर दिया, उसने मुझे बिजनेस करने की बुद्धि नहीं दी। भले ही उन्होंने पाप क्यों ना किए हो, फिर भी वो यही कहते कि परमेश्वर ने पूर्व नीति के द्वारा मुझे पाप करने के लिए बनाया है। और न्याय के दिन वो जो नरक भेजे जाते, वो भी इस तरह से शिकायत करते कि परमेश्वर ने मुझे बुरा करने के लिए नियुक्त किया था ताकि मैं पाप करूं। और ऐसे में परमेश्वर भी जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो फिर वो हमारा न्याय नहीं कर पाता। इसीलिए जो परमेश्वर है वो सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। अगर वो करें तो लोग कुड़कुड़ाएंगे कि आपने अपने व्यवस्था का उल्लंघन किया, अपने नियम का उल्लंघन किया है। ऐसे में परमेश्वर हमारा न्याय नहीं कर पाएंगे। मगर परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो सबका न्याय सटीक रूप से करता है। वो कहता है कि वो पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। हमें कभी भी परमेश्वर को गलत नहीं समझना चाहिए। अपनी भावनाओं में विचलन के चलते परमेश्वर ने अय्यूब को गलत समझा और उसे बुरा कहा। हम देखते हैं कि जब किसी के अंदर बुरी भावनाएं होती हैं, गंदी भावनाएं होती है, तो शैतान उसे भड़काता है, उसे और भी अधिक बुरा बनाता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि आपके अंदर नाराजगी की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी भावनाएं हैं आपके अंदर, तो किसी विशेष परिस्थिति में शैतान आपको उकसाएगा कि आप अपनी दुर्भावनाओं को प्रकट करें। इसीलिए इस तरह की बुराई आप करने का चुनाव करते हैं। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के सत्य के वचनों से अपने आप को भरना चाहिए, शैतान के विचारों को निकाल फेंकना चाहिए। जब आपके अंदर असत्य होता है तो शैतान उकसाता है आपको कि आप असत्य का कार्य करें, आपके विचारों को नियंत्रित करने के द्वारा। आज की सुबह में भी सीनियर पास्टर ने हमारे स्वभाव की बुराई के बारे में बातें की हैं। जब हमारे पास दुर्भावनाएं होती हैं
और जब कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो शैतान हमारे उन विचारों को नियंत्रित करता है। शैतान भी, मेरा मतलब है अय्यूब भी शैतान के इन विचारों से अलग नहीं हो पाया, इसीलिए वो अधिक से अधिक बुराई ही करता रहा और लगातार उन बातों को करता रहा जो सत्य नहीं थी। वो नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वो अपने विचारों को नहीं रोक पा रहा था। जब आप अपने अंदर शैतान के विचारों को ले आते हैं तो आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में, मेरा मतलब है इसीलिए आप मृत्यु की ओर चले जाते हैं। अपने विचारों में क्या आपने किसी का न्याय किया है, निंदा की है? इसीलिए आपके पास आराधना सभा के दौरान परिपूर्णता नहीं रह पाती है। यद्यपि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप जागृति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप भूल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि शैतान के द्वारा आपके अंदर शारीरिक विचार आते हैं। आप दूसरों का न्याय करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, इसलिए शैतान ने आपको फंसा लिया है। इसलिए आप एहसास नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें एहसास करना चाहिए कि हमारे विचार कितने मूर्ख हो गए हैं। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप अपने अंदर सुधार करें, ऐसे विचारों को आने से रोकें। सबसे पहले तो आपको अपने मुंह को बंद रखना है। आपको अपने होठों को स्तुति करने वाले होठ बनाने हैं, प्रार्थना करने वाले होठ बनाना है। आपको अय्यूब के समान मूर्ख नहीं बनना है। आगे अय्यूब कहता है 24 पद में, 24 और 25 पद में, वह पृथ्वी के मुख्य लोगों को बुद्धि उड़ा देता है और उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले की नाई डगमगाते ही चलते हैं। पृथ्वी के मुख्य लोगों, यहाँ पर मुख्य लोग वो लोग हैं जो पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर का कार्य करते हैं। लेकिन अगर वो संसार में पड़ जाए तो वो एक लीडर होने की योग्यता खो देता है। अय्यूब का कहने का मतलब ये था कि एक समय में वो भी एक लीडर था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे दुख दिया तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। और उन निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है, अर्थात मृत्यु की घाटी में ले जाता है। वो कह रहा है कि सब कुछ जो कुछ हुआ है वो परमेश्वर ने किया है। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे दुख और कष्ट दिया है। मेरे पास बुद्धि थी, मैं तो लोगों को सिखाया करता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को उड़ा लिया है। मैं लोगों को प्रकाश देता था, लेकिन परमेश्वर मुझे अंधकार में ले गया है। वो सब कुछ को परमेश्वर के ऊपर ले जाता है। इस संदेश की जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर को छोड़ गया। इसीलिए उसने अपनी बुद्धि को खो दिया। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास संसार में कुछ भी शेखी मारने के लिए नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ पर आता है तो मैं वचन का प्रचार कर पाती हूँ, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट कर पाती हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों से ऐसा कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी याददाश्त मजबूत है। अगर मैं स्कूल के दिनों के बारे में भी सोचूं, तब भी मेरे पास मेरी याददाश्त इतनी मजबूत, इतनी अच्छी नहीं थी। जब कोई अध्यापक हमें कुछ याद करने को कहता था, मैं याद नहीं कर पाती थी अच्छे से। मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। मुझे चीजें याद अच्छे से नहीं रहती थी। मगर परमेश्वर ने मुझे, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आप सभी को जो परमेश्वर की संतान है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, जब आप परमेश्वर के हाथों में होते हैं तो आप
अपनी बुद्धि, अपनी समझ में बेहतरीन हो सकते हैं। आप संसार में भी मुखिया बन सकते हैं। आप लज्जा के कारण नहीं होंगे, बल्कि आप सराहना पाएंगे, आप आदर पाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की बाहों से बाहर हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों से बाहर हो जाते हैं, तो आप लज्जित होते हैं, आप निम्न हो जाते हैं, आप दुख में आ जाते हैं, आप बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अय्यूब की बातों के द्वारा हमें सबक लेना चाहिए। परमेश्वर हमसे चीज़ें नहीं लेता है, परमेश्वर तो हमें देता है, मगर जब हम परमेश्वर के हाथों से बाहर हो जाते हैं, तो हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं। जो चीज़ें हमारे पास है वो हो जाती हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है वो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, वो सुंदर होती हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर की बाहों में बने रहना है। और अय्यूब ऐसे भी कहता है कि 자, 그런데 술 취한 사람에 비유하고 있는 이 비유는 아주 적당한 비유입니다. 지금 परमेश्वर 설명하겠습니다마는 ने उसे 나를 अंधियारे 술 취한 में 나를 하나님이 술 भटका 취한 दिया है। 사람처럼 이렇게 만드셨다. 비틀거리게 하셨다라고 하는 이 표현은 지금 욥의 상태를 말하고 있는데 वो शब्द का 문제는 इस्तेमाल करता 하나님이 है, 그렇게 만드신 것이 아닌데 지금 욥은 하나님이 डगमगाना 당하고 있는 शब्द का 것입니다. इस्तेमाल करता 자, है। वो 그러면 कह रहा है कि 욥이 왜 परमेश्वर ने 술 उसे 취한 मतवाले की 사람같이 नाई 비틀거리고 डगमगा दिया है। 말씀하실까요? 자, 지난 ऐसा 시간에 नहीं कि 살펴본 परमेश्वर ने ऐसा 내용과 किया हो। 연결해 보면 욥은 하나님의 पिछले 전능하심과 सत्र के संबंध में अगर हम इसकी बात करें, 위대하심을 옳은 말을 하는 것 पहले तो 같다가 अय्यूब 언제 परमेश्वर की 그러느냐는 तारीफ 것이 करता है 또 कि वो 정반대로 सर्वशक्तिमान है, 하나님을 और उसके 나쁜 बाद वो 하나님으로 फिर ऐसी 말하는 बात 것을 करता है 우리가 जो पूरी तरह से विपरीत 들어보았습니다. है। 욥이 옳은 말을 할 때는 선한 사람인 것 같다가 अय्यूब ने 지금처럼 옳지 않은 말을 주장할 때는 악한 अय्यूब 사람처럼 ने जब सत्य की 보입니다. बात की, 마치 तब ऐसा 술 लगता है 취한 कि वो एक भला 사람처럼 व्यक्ति है। 이리 लेकिन 비틀 जब अय्यूब ऐसी 저리 बातें कर रहा था जो 잘하는 सत्य नहीं है, 모습을 तो 술 वो 취한 사람이 बुरा व्यक्ति 걸어가는 जान 것을 पड़ रहा है। 보면 वो ऐसे व्यक्ति की नाई जमान 발진처럼 पड़ रहा है जो मतवाले की 비틀거리면서 नाई डगमगाता 걷습니다. है। आप जानते हैं 그런데 कि मतवाला 정작 व्यक्ति 본인은 कैसे चलता 비틀거리고 है। 있다고 생각하지 वो 않지요. 본인은 वो 정신이 टेढ़ा मेढ़ा चलता 번약해서 है, वो 목표를 टेढ़ा मेढ़ा 향해 चलता है। 똑바로 걷는다고 생각합니다. 그러니 옆에 있는 사람이 그 사람을 보면서 아, 왜 그렇게 술에 취했어? 좀 똑바로 걸어. 그러다 다치겠어. 하고 말하면 취한 사람은 और 뭐라고 अगर 해요? उसके 나 मित्र उसे पूछते 멀쩡해. हैं 안 취했어. 나 कि 지금 똑바로 तुम 걸어가고 ये 있는데 हुए क्यों 왜 हो, 자꾸 나를 तुम 비틀거린다고 क्यों 해? टेढ़े मेढ़े 라고 चल रहे 하면서 हो। 갈지자로 걷는. तो वो उत्तर देता, नहीं, मैं 자, तो 이렇게 टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल 접근한단 रहा हूँ, मैं 말이에요. तो सीधा चल 이게 रहा 술 हूँ, मैं 취한 तो पिया 사람처럼 हुआ नहीं 비틀거리고 हूँ। 있는 사람. 내가 지금 무슨 तुम 말을 ऐसा क्यों 했는지도 बोलते हो। 모르고 어떤 행동을 하는지도 모르면서 나는 वो 옳다고 하는 डगमगा रहा 사람. होता है, 이게 바로 बिल्कुल 욥의 모습과 같습니다. नशे में 자, धुत होता 욥도 है। 이렇게 비틀거리며 걸어가는 사람과 같이 말하고 अय्यूब भी 행동하고 있지 않습니까? मतवाला हो गया था, 그러니 जो 지금 मानो 말해 너는 죄인이야. 악해. डगमगा 라고 했을 때 डगमगा 욥은 गया है। 도리어 반대로 나는 죄인이 아니라 의롭고 선하다. 너희들이 लेकिन 악하다. वो कहता है कि मैं 하나님이 तो 나를 पापी 이렇게 नहीं हूँ, मैं 만드신 धर्मी हूँ। 것이다라고 말하는 बुरे तो 것입니다. तुम हो, परमेश्वर ने मुझे ऐसा 취한 बनाया है। 사람과 취하지 않는 사람의 말다툼과 같지 않습니까? 욥은 아직도 자신의 상태를 깨닫지 못하고 오히려 अभी भी 이렇게 अय्यूब 술 ने 취한 사람의 비유까지 अपनी 들어가면서 बुराइयों को 인정의 एहसास नहीं किया, 하나님으로 बल्कि 나쁜 अभी भी 하나님으로 만들어가고 있습니다. 자, 그런데 여러분들의 신앙생활 속에 जब वो इस तरह की 욥과 बातें 같은 करता 술 है, 취한 तो 사람과 परमेश्वर 같은 को 이러한 बुरे 모습은 परमेश्वर के रूप में 없었습니까? ठहरा रहा है 이렇게 कि परमेश्वर पूर्व 말했다. नियति का परमेश्वर है। 이건 좋다고 말했다가 또 다음에는 क्या 싫다고 आपने भी 말했다가 मतवाले के समान बातें की हैं कभी। 자, 이런 것들이 얼마나 하나님 앞에 क्या 합하지 आपने 못한 अपनी 모습이었느냐. बातों में फेरबदल किया है। 과거에도 그러면 आपको 안 पता होना चाहिए, अगर 되는데 ऐसा किया है आपने, तो 전하는 आप परमेश्वर के 나쁜 सामने कितने 하나님이 अनुचित 됩니까? है। 그럴 수 आपको 없죠. ऐसा नहीं 좋은 करना 교회가 चाहिए। 나쁜 교회가 됩니까? 아, 나는 전에 이 재단에 만나 목자를 만나 이렇게 의학으로 각으로 안 되는 질병을 치료받았어. लोग अंगीकार 그리고 किया करते 치료받은 थे 거 कि मैं 간증을 하면서 परमेश्वर से मिला, 그런데 चरवाहे से मिला, 나쁜 교회야. और मेरी 앞뒤 असाध्य बीमारी ठीक हो 안 गई। 맞잖아요. 술 취한 사람이 앞뒤 안 맞는 말처럼 내가 지금 और 그런 अब 말을 वही 그런 लोग 모습을 कहते 가지고 हैं कि यह 그러면 चर्च बुरा 욥과 चर्च है। 다른 바가 무엇이 वो 있습니까? उस 이것이 मतवाले 바로 व्यक्ति के समान है। 연단을 आपको इस संदर्भ में अपने 자초하였던 आप को जांचना 악한 चाहिए। 마음과 모습이었고 अगर आपने भी 연단받을 अगर 수밖에 अय्यूब के 없었던 समान 그 किया है, 모습이었구나라는 मेरा 것을 मतलब है 알아야 할 것입니다. ऐसा करने के 자, द्वारा 이제 अय्यूब ने 욥기 अपने 13장에 ऊपर 들어가도록 आजमाइशों को 하겠습니다. लाया। 욥기 13장 1절부터 आइए 3절에 आगे हम 나의 눈이 이것을 다 보았고 나의 귀가 이것을 13 듣고 पद में 또 जाएंगे 말하였느니라. कि 너희 देखो, 아는 것을 나도 मेरी आंखों ने 아노니 ये सब कहा 너희가 है। 못한 데가 아니니라. 참으로 सुनो, 나는 मैं, 전능자의 और 그 वो आगे कहता 말씀하여 है, 하며 सुनो, मैं 하나님과 यह सब कुछ 변론하며 अपनी आंखों से 하노라 देख चुका हूँ और 말하노라. अपने कान से सब सुन चुका हूँ और 나의 समझ चुका 눈이 हूँ। 다 जो 보았고 कुछ तुम जानते हो 귀가 मैं भी जानता 통달했다는 हूँ, और तुम 것은 लोगों से 욥이 कुछ कम नहीं 지금까지 हूँ। 친구들의 말뿐 아니라 मैं तो 욥 सर्वशक्तिमान से बातें 자신이 करूंगा, और 했던 मेरी 모든 अभिलाषा 말들을 ईश्वर से बात 욥이 करने 알고 있다는 की 것입니다. है। 자, 그런데 사실 욥은 자신이 ये 했던 말을 कहने के द्वारा 허락하고 있는 게 아니었죠. 왜요? ये कहने के 앞서 했던 द्वारा 말과 뒤에 말이 틀리고
이런 말 저런 말 하고 있는 कि 자신 또한 알지 못하고 있는데요. 지금 나는 다 알고 있어. मेरी 너희가 कि 뭐만 मैंने 하는지 अपनी 나 आंखों से देख लिया है, अपने 말하는 कान 거는 से 다 सुन लिया है और 알고 समझ 있고 भी चुका 내가 हूँ। 했던 말도 나 다 알고 있어. उसका 하고 मतलब ये 있는 है 표현입니다. कि मैं जानता हूँ, 자, 이는 जो 무슨 कुछ मैंने कहा है मैं 의미일까요? वो सब 자, जानता 우리에게 हूँ। 대입하여 예를 들어 주셨습니다. मेरा मतलब है, 만일 여러분이 시험 환난을 겪고 있는 मान 사람에게 लीजिए 하나님 कि 말씀으로 आप किसी को 권면하며 가르쳐 주었다고 합시다. किसी को 그런데 परमेश्वर के 그 वचन के द्वारा 말씀을 परामर्श देते हैं जो 받아들이지 않고 आजमाइशों में पड़ा हुआ है। 나도 다 알고 있어. अगर वो आपकी बातें 예전에 ग्रहण ना 이미 다 करे बल्कि ये 들었고 कहे कि मैंने तो 들어도 सब देखा है, 왔고 मैंने तो सब 성경도 सुना है, 수십 번 मैंने तो 읽고 कई बार बाइबल 공부해서 पढ़ा है, उसका 다 अध्ययन 알고 किया है, मैं तो 있다고 सब कुछ जानता 라고 हूँ, 답변한다면 इसका मतलब यह 이는 है कि उसका 얼마나 हृदय अहंकारी है, 교만합니까? घमंडी है। 요비처럼 교만한 마음으로 ये बहुत 친구들에게 너희가 गहरा 하는 것은 घमंड है। 나도 ऐसे 알고 있고 अहंकारी हृदय से 너희만 못한 데가 अय्यूब 아니다. अपने मित्रों को कह रहा 나는 है 너희와 कि सुनो, मैं 상대하고 싶지 सब कुछ 않고 अपनी आंखों से देख 너희 चुका हूँ, 말은 듣고 मैं सब 싶지 जानता हूँ, मैं 않아. तुमसे कुछ कम 나는 नहीं हूँ, 전능자 하나님께 मैं तुम्हारी 말씀하고 बातें नहीं सुनना चाहता 하나님과 हूँ, 변론하려고 मैं तो 한다 सर्वशक्तिमान परमेश्वर से 라고 बातें करूंगा, 말하고 있는 उससे वाद 것입니다. विवाद करूंगा। 자, 여러분도 그랬던 모습이 있지 않는가 살피셔야 합니다. 또 뒤에도 आपको 설명하니까요. अपने आप को जांचना चाहिए, 살펴보면 कहीं आपने 욥기 तो 4장 ऐसा नहीं किया 3장 है। 4절에서 엘리바스는 욥에게 전에 내가 여러 사람을 교훈하였고 욥에게 이제 친구 엘리바스가 앞서 말했죠. 전에 내가 여러 사람을 교훈하였고 손이 늘어진 자면 강하게 하였고 넘어져가는 자를 말로 붙들어 주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였거늘 하고 말했습니다. 그만큼 욥은 많은 사람을 가르치고 연약한 사람들을 도와주는 등 अय्यूब 벅스러운 3 अध्याय 삶을 3 और 살았기 4 पद में 때문에 एलिपज 이러한 अय्यूब से 자신이 कहता है कि तूने 친구들보다 बहुत से लोगों की मदद 방향이 की 더 है, 낫다고 कमजोरों की 말하는 सहायता की है। 것입니다. 그동안 욥의 친구들은 욥을 사랑하기에 어찌하든 욥이 깨우쳐서 하나님 앞에 바로 서기를 अय्यूब के 바라는 मित्र इस 마음으로 तरह से बातें कर रहे थे 권면했습니다. ताकि अय्यूब 그런데 욥은 बुद्धिमानी की 친구들의 बातें करे, 권면을 परमेश्वर के 듣지 सामने 않고 धर्मी बना रहे, 점점 더 क्योंकि वो उससे 빗나가고 प्रेम 있습니다. करते थे। लेकिन अय्यूब अपने 왜냐하면 मित्रों की बातों को नकार रहा 친구들이 था। 온전함 속에서 권면한 것이 아니라 감정 속에서 इसकी वजह यह 권면했기 थी कि उसके मित्रों 때문입니다. की जो सलाह है 욥은 वो उनकी 자신보다 낫지 भलाई से 못한 नहीं आई थी। 친구들을 신뢰할 수가 अय्यूब अपने मित्रों पर 없었습니다. भरोसा नहीं कर पाया, 믿음의 जिन्हें 형제들 वो 간에도 अपने से 대화할 कम 때 समझता था। 이런 경우를 볼 수 있습니다. हम देखते हैं 예를 들어 두 कि 사람이 विश्वासी भाइयों में 있는데 जब बातचीत 한 होती है तो उनके बीच 사람은 में भी ऐसा 평소에 होता है। मान लीजिए 언어와 आपके सामने 행실이 दो 바르지 विश्वासी भाई 못하고 बैठे हैं। 거기 없으며 정직하지 मान लीजिए 못합니다. एक व्यक्ति 반면 अपने 다른 व्यवहार 한 में अच्छा 사람은 नहीं है, वो सज्जन 항상 नहीं है, वो 행실이 ईमानदार नहीं 단단하고 है, 단정하며 मगर दूसरा वो 약속을 잘 हमेशा 지킬 भलाई 뿐만 के काम 아니라 करता है, अच्छा 범사에 व्यवहार 불이 करता है, 된다고 합시다. वो अच्छी बातें करता है 이 둘 중에 और हर मामले में एक 어떤 사람이 उदाहरण 나를 सहित 신뢰할까? जीवन जीता है, 두 사람이 तो आप किसकी 똑같은 बातों पर ज्यादा 진리의 भरोसा 말씀으로 करेंगे? 권면한다 해도 भले ही वो 대부분 एक ही सत्य की बात क्यों ना 전자의 कहें, 말을 मगर आप में 수용하기가 से 어렵지만 ज्यादातर 후자의 말은 흔쾌히 받을 것입니다. पहले 왜요? वाले की बातों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, 진실한 बल्कि 삶을 आप 살면서 말하는 बाद वाले 사람을 व्यक्ति 보면 की बातों को 그런 ग्रहण 사람의 करेगी, 말을 क्योंकि 쉽게 듣게 되는 것이죠. क्योंकि वो एक विश्वास योग्य जीवन जी रहा है। 이렇게 इसलिए 말씀을 지켜 इसलिए हम 행하는 आसानी से 사람의 विश्वास योग्य 말일수록 लोगों की बातों को ग्रहण 권면이 करते हैं। 때로는 귀에 इसीलिए 듣기에 아픈 좀 마음에 आप उसकी 찔리는 बातों को भी 지적이라 आमीन से 할지라도 धन्यवाद के साथ ग्रहण करेंगे अगर वो आपको 아멘으로 कोई सलाह देता 받아들일 수 है, 있습니다. 자, 마찬가지로 욥은 चाहे वो डांटे ही 친구들이 क्यों ना हो, 온전하지 चाहे वो 못하니 आपको क्यों ना डांटे, 그들의 फिर भी 말을 받지 못하고 आमीन और 있습니다. धन्यवाद के साथ आप 자, उसकी 그러면 बातों को ग्रहण 여러분들도 करेंगे। 누군가 권면할 때 속으로 아유, इसी प्रकार से 잘하지. अय्यूब के दोस्त भी, उसके जो मित्र है वो भी सिद्ध नहीं 그렇게 है, 욥이 하고 있다는 सिद्ध नहीं थे, 겁니다. इसलिए अय्यूब 그럼 उनकी 이게 बातों को 잘하는 ग्रहण नहीं कर 거라고요? पाया। 성경은 또 이에 대해서도 답해주고 계십니다. 예수님께서는 말씀대로 행하지 않으면서 입술의 말만 अगर हम यीशु की 그럴듯하게 बात 하는 करें, 바리새인들을 उसने फरीसियों को 책망하시고 डांटा 제자들에게 जो अच्छी अच्छी बातें तो 마태복음 करते थे लेकिन उसके 23장 अनुसार नहीं 3절에 चलते थे। 저희의 말하는 바는 लेकिन उसने अपने 행하고 चेलों से 지키되 कहा 저희의 하는 행위는 본받지 कि इसलिए मैं 말라 तुमसे जो बातें 말씀하셨습니다. 그러므로 우리는 악한 사람의 लिखा है, इसीलिए 행위는 मैं 본받지 तुमसे जो कुछ 말아야지만 कि वे तुमसे जो कुछ 그가 कहे 하는 वो 말이 होकर 진리라면 कहे वो करना 아멘하고 받을 और 수 मानना, 있는 परंतु उनके से काम 겸손함을 이루어야 합니다. मत करना। 그런데 그렇지 않고 교만한 사람은 어떻다고요? 아유, 자기부터 इसलिए 잘하지. अगर कोई सत्य की बात हो 한다든가 तो हमें आमीन 상대를 कहना 보면서 चाहिए, लेकिन जो 아유, अहंकारी 지적할 लोग 거리가 होते हैं 떠오른다면 वो इस तरह से 그는 सोचते हैं 교만한 마음이라는 कि उसे तो 것이고 पहले स्वयं 욥과 बेहतर 같이 करना चाहिए। 잘못하고 있는 것이에요. 그러나 어쨌든 친구들도 행하면서 말하고 있는 것이 아니기 अगर आप ये 때문에 सोचे कि वो तो 욥의 마음을 अहंकारी है, 변화시키지 वो 못하는 이러한 부족함도 있는 것이고요. मेरा 자, मतलब है 지금까지 욥의 말을 उसके जो मित्र 살펴보면 हैं 계속하여 अय्यूब के हृदय को 불평, बदलने में 진정하고 वो 있음을 असफल 알 रहे। 수 있습니다. 지난 내용을 इस समय तक 살펴보면 अय्यूब की बातों को 욥은 अगर हम 구장에서 जांचें तो हम देखते हैं कि 하나님께 अय्यूब लगातार अपनी 부르짖는 बातों में 말에도 फेरबदल कर रहा 하나님이 था। 듣지도 않으신다고 9 했습니다. अध्याय में अगर उसकी 설사 बातों को हम 하나님이 देखें 듣고 तो वो 대답하셨을지라도 कहता है कि अगर परमेश्वर को 자기는 पुकारो 믿지 भी तो भी वो 않겠다고 नहीं 합니다. सुनेगा। 하나님께서 아니야 나한테 말씀하신 거 아닐 거야 라고 그렇게 말했거든요. 욥기 और वो 9장 अगर परमेश्वर से 14절에 मांगे वो 하물며 विश्वास नहीं 내가 करता कि 감히 परमेश्वर उसकी सुनेगा। 대답하겠으며
무슨 말을 택하여 더불어 हम 변론하랴. 9:14 में देखते 그러니까 हैं, 내가 फिर मैं 뭐 क्या 어떻게 변론할 수 क्या हूँ 있겠어? जो 라고 उसे उत्तर दूं 앞서서 그렇게 और 말했어요. बातें छांट छांट कर उसे 자신이 विवाद 어떻게 करूं। 하나님과 변론할 수 있겠느냐고 했었거든요. उसका कहने का मतलब यह 그런데 था 이렇게 कि 본인이 वो 말하는 उससे 것을 वाद विवाद कर 싹 सकता है, 잊어버리고 이제 와서는 लेकिन अपनी पिछली 본문에 बातों 이제 को भूलते 와서는 हुए अब वो 하나님과 कह रहा है 변론하겠다고 말하고 있지 않습니까? कि वो परमेश्वर से 자, वाद 왜 विवाद करेगा। 여분이처럼 9 말에 अध्याय में वो कहता 일관성이 है कि 없이 이랬다 저랬다 하는 मैं 것일까요? क्या हूं कि उससे वाद विवाद कर पाऊं, 자신의 लेकिन अब वो 마음을 कहता है 알지 कि मैं तो ईश्वर से 못하고 वाद विवाद 입에서 करूंगा। वो 나오는 क्यों अपनी 대로 बातों में फेरबदल कर 생각나는 रहा 대로 था? 말하고 있기 때문입니다. 자, 그러면 ये 여러분 बातें उसके हृदय 생각나는 से 대로 नहीं, बल्कि 말하는 जो 것이 कुछ उसके 잘하는 दिमाग में उत्पन्न हो 것일까요? रहा था। 그렇지 अय्यूब 않습니다. बस वो 이 बातें 생각을 कहे 앞서 जा रहा था। 말씀드린 대로 사단이 주관하니까요. क्या आपको लगता है कि जो कुछ हमारे 원수라는 दिमाग में आता है वो 사단이 सब हमें कह देना 내 चाहिए? 생각을 주관하기 नहीं, वो 때문에 सही 내가 नहीं 뭔가 है, 번뜩 क्योंकि हमारे 떠올랐어. विचार 아니면 내 शैतान के 감정, नियंत्रण में 기분이 होते हैं। 나빴어. 이 इसलिए 사단의 जब भी कुछ बात 역사니까 आपके दिमाग में आती है 떠오르는 생각대로 아니면 느껴지는 और आप अच्छा 감정대로 महसूस नहीं 그렇게 करती, ये शैतान का 말해버리면 काम 나중에 है। 후회할 것이고 그리고 इसलिए अगर आप अपनी 평상시에는 나 भावनाओं, 그렇게 अपने 생각하지 विचारों के हिसाब से 않았는데 बातें करें, 문득 떠오르는 말 때문에 사람 사이가 벌어질 것이고 그리고 또 어려움을 겪게 되는 क्योंकि 것이죠. आपके दिमाग में जो कुछ आता है आप 그러니까 उसे 우리들이 कह 말할 देते 때 हैं। 그냥 떠오르는 말, इसी के चलते आप 생각나는 말 दूसरों से 이런 दूर 말 हो जाते 하면 हैं। 어려운 इसलिए जब आप कुछ 사람들이 कहते 있고 हैं, 실수가 आपको 나게 कुछ ऐसी 되면 वो बातें नहीं 이제는 कहनी 꼭 चाहिए 지키셔야 जो 됩니다. आपके दिमाग में आए, क्योंकि 아닌 거 그런데 आप गलती 평상시에 करेंगे, आप मूर्ख हो जाएंगे। 많이 इसलिए आपको अपने 생각했던 मुंह को 말인데 बंद 라고 रखना 하는 चाहिए। 것도 आपको 성령의 सोच समझ के 음성이 बोलना 아닌 चाहिए। 육신의 생각, 마음 안에 있는 비진리를 가지고 계속 오랫동안 생각한들 그것이 무슨 जो आपके 진리요 शारीरिक 의미 विचारों से 되겠습니까? बातें उत्पन्न 틀린 होती हैं, 것이죠. आपको वो बातें नहीं कहनी 그런 चाहिए। 것도 वो सत्य की 그러니까 बातें नहीं होती हैं। 기준은 진리인가 비진리인가예요. 선과 악인가? 하나님이 원하실까 안 आपको 원하지 जांचना 않으실까지 चाहिए 내가 कि 많이 ये बात 생각해봤어 सत्य की है या 그렇지. असत्य की है। क्या परमेश्वर 가끔 इसे 어느 분에게 चाहता है भी 설명을 है या नहीं 드리는데 चाहता है। 생각해 볼게요라고 भले ही वो 하실 때가 बातें 있어요. आपके गहरे विचारों से क्यों ना आई हो, 생각해보지 उसका कोई 말지. प्रयोग नहीं होगा। 생각하지 말지. 그냥 아멘하지. 왜? 생각하는 그 जब मैं कुछ 생각이 चर्च के 사단이 주관하고 कार्यकर्ताओं को 있고 कहती 사단의 हूँ 역사를 받을 तो वो 터이고 कहते हैं कि मुझे इस बारे में सोचना 아니면 पड़ेगा, 또 기도해 볼게요라고 하시잖아요. लेकिन उसके बारे में 기도해 सोचने के 보는 그 बजाय 기도가 내가 성령의 음성을 들으면서 기도할 수 있다면야 그런 답도 안 했겠죠. 아멘 और 했겠죠. एक व्यक्ति कहता है कि मैं इसके बारे में प्रार्थना करूंगा। हाँ, ये अच्छा हुआ अगर वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करे, अगर वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाए 내 तो। 유익에 따라 이걸 할까 말까 생각하는 시간을 벌고자 하는 것일까요? 불순종하기 위해 하는 말이 많이 있던 것 우리의 अगर वो पवित्र 사생활 आत्मा 속에 की आवाज सुन 찾아보고 पाता है 내 생각이 얼마나 두려운지 तभी वो 내 जांच 생각으로 पाएगा। 옳다 했던 그런 लेकिन 표현과 वो इस तरह से 말이 इसलिए कहता है 잘못될 수 있음을 क्योंकि वो 알아야 आज्ञा 돼요. उल्लंघन करना 자, चाहता 여러분 है। 지금 그냥 생각나는 हमें पता होना चाहिए कि इसके नतीजे कितने भयंकर 자, हो सकते हैं 그리고 अगर इस तरह के 지금 विचार आपके 우왕좌왕하고 पास 있죠. है। 자, 이 우왕좌왕하는 간사한 마음이 अय्यूब 있음을 कह रहा था, 입술의 मेरा 말로 मतलब अय्यूब 드러내고 उन 있는 बातों को 것이 कह रहा था जो कुछ उसके दिमाग में आ रहा था और वो अपनी बातों में फेरबदल कर रहा था। 상관이 없다 생각할 것이 아니라 इस प्रकार से 오히려 अय्यूब 내 अपने 마음은 कपटीपन को 그렇지 प्रकट कर रहा था, जिसके 또 내 द्वारा वो 삶에는 फेरबदल 이런 कर 것은 रहा 있지 था। प्यारे भाइयों और 않았는지 बहनों, 살펴보시기 바랍니다. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि 주변에서도 अय्यूब से तो आपका कोई 자신이 लेना 한 देना 말을 नहीं, 기억하지 बल्कि 못하는 आपको अपने आप को 경우가 जांचना है कि 얼마나 आपके 많이 अंदर, 있습니까? आपके हृदय में भी इस तरह 어떤 की 사람은 चीजें हैं। 같은 내용을 가지고 어제는 이렇게 हमारे 말했는데 आसपास बहुत सारे लोग 오늘은 हैं 전혀 다르게 말합니다. जो बिल्कुल याद नहीं रख पाते अपनी 처음부터 बातों को। 거짓말하였거나 아니면 एक ही 본인이 말한 बात 것을 पर 잊어버린 경우일 것입니다. एक 어떤 ही 말을 할 때는 बात पर 마음에서 लोग बिल्कुल 우러나는 अलग 말이야. ही 생각 बखान 속에서 देते हैं, 나오는 대로 बिल्कुल अलग ही 말하면 बात 안 करते 됩니다. हैं। 생각 속에서 나오는 대로 말하니 जब 그 लोग कुछ 말을 कहें तो उन्हें अपने 기억하지 हृदय 못하는 से करना 것입니다. चाहिए, 내가 했던 मगर 말을 जब वो 기억해야죠. 그래서 그걸 उन 지키고자 बातों को 하고 कहें जो 얘기해야 उनके 돼요. दिमाग में आती हैं आमतौर 상대방하고 पर, 그렇게 해야 वो याद नहीं 대화가 रख 되고 पाते। 상대방이 और जो लोग 나한테 ऐसे ही 이해할 कुछ 수 ना 있죠. कुछ बोल देते हैं वो याद 내가 नहीं रख 했던 말을 पाते, ना ही वो 상대방은 जिम्मेदारी ले 기억하는데 पाते हैं, चाहे 나는 वो कल ही 잊어버렸어. बात क्यों ना हो। 그러고선 또 어떻게 하는지 아세요? 내가 इसलिए 어떻게 हमें अपनी 그런 बातों में 말을 सावधान रहना 했다고 चाहिए। 이렇게까지 따져보고 केवल तभी हम उन्हें पूरा कर सकते हैं, तभी हम 그러면 दूसरों 그 का 사람은 भरोसा जीत सकते 얼마나 हैं, 그 삶 속에 비진실한가. क्योंकि सामने वाले व्यक्ति 마음 हमारी 내가 बातों को याद रखते हैं। अगर हम अपनी ही बातों को याद ना रखें 말대로 तो 생각나는 जो 대로 दूसरा 말하고 व्यक्ति है 이런 사람과는 가까이 할 수가 없는 거예요. 자, 욥이 지금 तो हमें पता 이런 होना 말 चाहिए 저런 कि 말 हमारे 항상 हृदय में 질문하는 असत्य 말 है, 이런 사람 비진실한 हम 사람 बोलकर भूल जाते हैं 이런 사람과 और 여러분 हम वो कहते हैं 함께하면 जो कुछ भी 또 हमारे 같이 दिमाग में आ 오해를 जाता है। 당할 수 있고 अय्यूब 그런 ये 사람들의 वो 말을 कह रहा था, 듣고 फेरबदल कर रहा था। 여러분들이 죄악을 마음에 जो लोग 담을 수 ऐसा 있고 करते हैं वो 극단적인 असत्य के 결말을 लोग 담을 हैं। 수 있습니다. अगर आप उन लोगों के साथ 또 रहें 이런 तो 것들을 फिर आप भी 잘 कष्ट का 살필 सामना 수 있어야 करेंगे। 되고 또 उन 내 लोगों पर अगर 안에서도 आप 그런 ध्यान दें 모습들이 있다면 तो 아직 फिर 내가 성령 충만하지 दूसरों का 않구나. न्याय निंदा करने में आप भी उनके साथ एक हो जाएंगे। 내가 은혜가 떨어졌구나. इसीलिए इस 지금 मामले में 성령 आपको 말대로 अपने आप को 많이 अच्छे 내고 से 있구나. जांचना है। 나는
기억 못하는 상대방이 이런 말 했잖아요라고 한다면 나 기억 못했으니까 그 말 안 했어라고 주장하지 마시고 아 내가 이렇게 आपको एहसास 불필요한 करना है। 말들을 많이 하고 있구나 비진실한 사람이구나라고 자신을 인정해야 할 것입니다. 생각 속에서 나오는 대로 말하는 사람들은 어제 한 말도 책임을 지지 않습니다. 상대는 그 말을 기억해서 진지한 대화를 하고자 하는데 정작 먼저 말을 꺼냈던 당사자는 내가 언제 그런 말 했냐며 억지를 쓴다고 몰아붙이다가 다툼이 되는 경우도 वो लोग 비일비재합니다. जो एवं ही चीज़ों 우리는 को कहते हैं 반드시 책임질 수 जो 있는 कल 말을 भी 해야 उन्होंने कहा 하고 है वो 말을 उसकी तक 했으면 जिम्मेदारी नहीं ले पाते 그것에 हैं, 대해 꼭 लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है 책임지고자 वो उनकी बातों को 힘쓰고 याद रखता है। 이해하고자 해야 합니다. 그것이 진실함인 것이죠. 중심이 온전하여 간사함이 없고 정직하며 진실한 사람은 इसीलिए 어제 हमें 한 말과 वो ही बातें 오늘 कहनी 하는 चाहिए 말이 जिसकी हम 다르지 जिम्मेदारी ले सकते 않습니다. हैं। 나의 말은 जो लोग 오늘도 हृदय से 그 말을 ईमानदार 얼마나 होते हैं, 지키고 सत्य में होते 있는지만 हैं, जिनके अंदर कोई 돌아보아도 कपटपन नहीं 마음에 होता, 빚을 일을 찾을 वो अपनी 수 बातों को 있는 पूरा करते 것입니다. हैं। 또 अपनी 하나님께서는 बातों को 사람 जांचने के 사이에도 द्वारा कि उनमें से 변론하지 कितनी हम पूरी 말라고 करते हैं, 분명히 हम अपने हृदय के 말씀하셨는데 असत्य को जांच सकते 욥은 हैं। 지금 하나님과 변론하겠다고 하고 있으니 그 जबकि परमेश्वर 마음이 ने ये आज्ञा दी 얼마나 है 강팍해져가고 कि 있는지 हम 알 수 मनुष्यों में भी 있습니다. वाद विवाद ना करें, लेकिन 자, अय्यूब 이어지는 कहता है कि वो 본문을 परमेश्वर से 보면 वाद विवाद करेगा। 욥은 ये 친구들에게 दर्शाता है कि उसका 욥기 हृदय कठोर हो 13장 चुका था। 4절 5절에 너희는 거짓말을 지어내는 आगे की 자여 आयत में 다 쓸데없는 13 अध्याय 모함이라 4 और 5 पद में 너희가 अय्यूब अपने मित्रों 잠잠하고 से कहता है, 잠잠하기를 परंतु 원한다. तुम लोग झूठी 이것이 बात के 너희의 गढ़ने 지혜일 वाले हो, तुम 것이니라 सबके सब 말합니다. निकम्मे वैद्य हो। 욥은 भला होता कि तुम 친구들을 बिल्कुल 너무나 चुप 잘 알고 रहते और 있었습니다. इससे तुम बुद्धिमान 친구들이 ठहरते। 거짓말을 하는 진실치 않은 사람이었기에 그들의 말을 अय्यूब 들으려고 अपने 하지 मित्रों 않았던 के बारे में 것입니다. बहुत अच्छे से जानता था कि वे 여러분도 किस 사람들을 प्रकार के 그렇게 हैं, 대하다 보면 क्योंकि वो 내 असत्य के जन थे, 또 내가 원하는 जन थे जो 대로만 친구를 झूठी बातें 사람을 गढ़ने 사귈 वाले 수는 थे। 없어요. 뭐 회사의 직원들 अय्यूब 중에도 का इरादा ये 그러면 था कि वो 저 उनकी बातों 사람이 को नहीं सुनना 비즈니스하다가 चाहता 우리 था। 같이 대화 안 할 수는 없잖아요. 그러나 분별은 하고 있으면 참 막 허황된 말을 आप जब 하면서 अपने आसपास के 꾸며서 लोगों 하는 자기를 막 से 드러내는 निपटते 사람. हैं, 자 이게 यहाँ तक कि अगर कोई 분별이 असत्य 있습니다. का व्यक्ति है, 그러면 그 आप 사람이 उसे भी 어떤 말을 했을 때 नज़रअंदाज नहीं कर 그냥 पाते हैं, 물러가죠. आपको उसे कम से कम 아니, 저 सुनना 사람 पड़ता 저런 है। 말해도 막 이게 अगर आप 내가 चीज़ों को पहचान 다음에 सकें, जो कुछ भी 맛있는 거 आप 사줄게. सुनते 거기 हैं, 가면 너무너무 맛있는데 내가 내가 크게 한번 그렇게 भले ही वो 대접할게. आपको 근데 그 사람은 그런 말을 그냥 항상 흘려서 하는 사람. भले ही वो 그러면 대하고 अ, 가요. 왜? 전에도 그렇게 वादे 말을 करता 했는데 है, 수행하지 प्रतिज्ञाएं 않았거든요. करता है, 괜히 기대했다가 나만 손해 봤거든요. 그러니까 이렇게 사람 사이에도 믿음을 주는 사람과 그렇지 않은 사람 이런 사람이 갈라진다는 मगर 거죠. क्योंकि आप जानते हैं कि 욥은 वो व्यक्ति 친구들을 किस प्रकार का 대하여서 व्यक्ति है, 그렇게 생각하고 있어요. 내 दूसरों के 친구들은 साथ हमारे 거짓말을 संबंधों में भी 진실치 못한 이들이라고 그들의 लोग 모습을 अलग अलग प्रकार के 그런 होते 것을 हैं, और 기억하고 지금 이런 표현을 하고 있습니다. अय्यूब 요한일서 इस बात को 1장 जानता 9절 था कि उसके मित्र 만일 झूठी 우리가 बातें 하나님과 कह रहे 사랑을 थे, 인가하고 어두운 가운데 행하면 और 거짓말을 अय्यूब 하고 को याद आया कि 진리를 उनके 행치 काम किस 아니한 प्रकार के थे। 거니와라고 말씀합니다. पहला यूहन्ना 하나님을 1:6 में लिखा है, 믿는다면서도 यदि हम 죄를 कहें कि 짓고 उसके साथ हमारी 어둠 가운데 सहभागिता और फिर 살면 अंधकार में चले, तो हम 거짓말쟁이라고 झूठे हैं 말씀하십니다. और सत्य पर नहीं 그러므로 चलते। 욥은 거짓된 친구들의 권면을 듣지 इस आयत के 않았으며 अनुसार अगर कोई व्यक्ति 오히려 परमेश्वर 우습게 पर विश्वास का 여기고 दावा करता है, लेकिन 엉터리라 पाप 말하고 करता है और 있습니다. अंधकार में रहता है, तो 평소 वो झूठा 욥은 है। 친구들이 말과 행동이 다른 अय्यूब ने 외식주의자임을 अपने 알고 झूठे 있었던 मित्रों से उनकी 것이지요. सलाह नहीं ली, बल्कि वो 만일 उनकी बातों को 병을 रोक रहा 고치는 था और उन्हें 의원이 मूर्ख जान रहा 거짓말을 था। 한다면 어떻게 그에게 अय्यूब 처방을 जानता था कि 하겠으며 उसके जो मित्र 어떻게 है वो 그를 कपटी 믿고 हैं, 수술을 맡길 수 जिनके काम उनकी 있겠습니까? बातों से अलग थे। 욥은 친구들이 कोई डॉक्टर 거짓말하는 जो बीमारी 용어처럼 ठीक करता है, अगर 믿을 वो 수 झूठ 없기 बोले, 때문에 तो लोग कैसे उससे 그에게 उपचार कराएंगे, कैसे 잠잠하라고 말합니다. उससे सर्जरी कराएंगे, 그렇게 क्योंकि अय्यूब 잠잠한 अपने 것이 मित्रों 지혜로운 को 것이라고 झूठ 덧붙여 बोलने वाले डॉक्टर के 설명까지 समान 해줍니다. विश्वासमंद या 우리 भरोसेमंद 말에 नहीं मान रहा था, 가면이 इसीलिए वो 있으면 उनसे कह रहा था कि वो 중간이나 चुप ही रहें। 간다라는 말이 और वो 있듯이 ये भी कहता है कि 차라리 चुप रहना ही 말하지 उनके लिए 않고 बुद्धिमानी है। 잠잠하면 어리석은 자로 보이지 एक 않을 पुरानी 거라고 कोरियन 말을 कहावत 해줍니다. है 말이 많으면 कि अगर तुम 싫어하는 चुप 사람이 될 रहते तो 수도 तुम्हारे 있고 मसूड़े मजबूत 우연히 होते। 허세를 उसी प्रकार से 부리다가 अय्यूब भी अपने 망신을 मित्रों को 당할 कह 수도 रहा था 있으며 कि अगर वो बिना 실수가 बात के 많으니 चुपचाप 주변의 रहते 신용도 얻기 तो वो 어렵습니다. मूर्ख नहीं जान 그러므로 पड़ते। 잠언 17장 अगर हम बहुत सी 18 बातें 절에 करते हैं 미련한 자라도 तो 잠잠하고 हमें 지혜로운 자를 पागल व्यक्ति 먹이고 माना जा सकता 그 है, 입술을 और बिना 닫히면 मतलब के 슬기로운 हम 자를 लज्जा का कारण बन 먹이는구나 सकते हैं, और हम बहुत सी 하신 गलती भी 말씀 करते हैं। 기억하여 여러분들 इसकी वजह से 잘 지켜가시길 바랍니다. इसकी वजह से नीति वचन 그리고 17:28 में लिखा है, 쓸데없는 मूड 말들을 भी जब 퍼버려요. चुप रहता है तब 아니면 बुद्धिमान गिना जाता 남에게 है। 너무 지적하고 जब वो अपने 가르치는 होठों को 말을 बंद 하기도 करता है, 하고 욥이 친구들의 말을 듣고 लिखा है, और जब वो अपना मुंह 나 बंद 너희 रखता 말 है 듣기 तब 싫어. समझ वाला गिना जाता 나 है। 너희하고 상대하고 싶지 않아라고 지금 하고 있잖아요. 지금 나는 필요한 말이라고 상대에게 해주고 있는데 상대방이 그렇게 듣지 않으면 अय्यूब 무슨 अपने 소용이 मित्रों से 있겠어요? बातचीत नहीं करना चाहता 그걸 था। 가르치는 자 또한 되어서도 아니 될 것입니다.
자, 지금까지 살펴본 것처럼 욥은 지혜가 출중했으며 지식이 뛰어난 사람이었습니다. 뭐 하나님에 대해서 अब तक हमने देखा है कि अय्यूब बुद्धि में समझ में बेहतरीन था। जब वो परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा था और उसके बाद जब परमेश्वर को नीचा दिखा रहा था, उसने ऊंचे ऊंचे वक्तव्यों का इस्तेमाल किया। इसीलिए उसकी हर एक बात ऊंचे स्तर की थी जिसमें बुद्धि पाई जाती है। इसे भी बढ़कर वो अहंकारी था। इसीलिए कौन उसे बात कर सकता था, कौन उसे हरा सकता था? क्योंकि अय्यूब अपने में से अपने किसी भी मित्रों की बात नहीं सुन रहा था, बल्कि उन्हें चुप करा रहा था। कौन उसके अहंकार, उसके घमंड को दर्शा सकता था? इसलिए ये स्पष्ट हो गया था कि क्यों परमेश्वर ने इतने गंभीर फोड़े उसे दिए। अगर परमेश्वर सीधे रूप से हस्तक्षेप नहीं करता तो अय्यूब अपने आप को, वो अपना समर्पण नहीं करता, वो अपने आप को समर्पित नहीं करता। मान लीजिए आप कष्टों में और परीक्षाओं से गुजर रहे हैं और कोई परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको दुख देता है, कठिनाई देता है, तो अब आप कैसा महसूस करेंगे? बीते समय में जब इस तरह की चीजें आपके साथ हुई तो क्या आपने आमीन के साथ उसकी बातों को माना, या फिर आपके गर्व को ठेस पहुंची? अगर आपके अंदर नाराजगी आई ये सोचते हुए कि वो तो मुझसे नीचा है, वो कैसे मुझे सलाह दे सकता है, तो फिर अगर आपने इस तरह से सोचा है कि वो तो मुझसे नीचा है, वो कैसे मुझे सलाह दे सकता है, कैसे उसने हिम्मत कर दी, तो आपको एहसास करना चाहिए कि आपका हृदय कितना बुरा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जिसकी ज्यादा पहचान है, जब वो आपको परामर्श दे तो आप आमीन कहते हैं, लेकिन जो आपसे नीचा है उसे आप नजरअंदाज करते हैं। ये दर्शाता है कि आप घमंडी हैं। भले ही हो सकता है आपने उसकी बातों को अनदेखा ना किया हो, लेकिन आपको ठेस पहुंच सकती है, नाराजगी हो सकती है, आप दुखी हो सकते हैं। तो ये भी दर्शाता है कि आपका पात्र संकरा है, आप दूसरों की बातों को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। हमने बहुत से सत्य के वचन सुने हैं। अगर कोई व्यक्ति वचन का पालन नहीं करता लेकिन हमें सलाह देता है तो हम सीधे रूप से तो नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को देखिए, लेकिन जब लोग इस तरह, मेरा मतलब पता है, जब लोग चर्च को छोड़ के चले जाते हैं तो वो इस तरह की बुराई प्रकट करते हैं। वो अपने बीते समय के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, वो चर्च के कार्यकर्ताओं से लड़ते हैं। जब वो चर्च को छोड़ के चले जाते हैं वो इस तरह की बुराई प्रकट करते हैं उनके बुरी हृदयों के चलते। 그런데 내 마음이 뒤틀리고 나니까 뭐라고 얘기하는 줄 아십니까? 당신은 있으니까 그렇게 구제했지. 당신은 그렇게 가지고 있으니까 구제한 거지. उनके पास अच्छी आंखें हुआ करती थी, मगर जब उनकी जैसे ही उनकी भावनाएं भड़क उठी, उन्होंने अपनी बातों को बदल दिया, उन्होंने बुरी बातें कहना शुरू कर दिया। वो सराहना दिया करते थे, लेकिन अब उनकी बातें अजीब हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। इसलिए हमें उनसे बात विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि वो दुख में है। समस्या यह है कि हमें ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों हमें ठेस पहुंचनी चाहिए बुरे लोगों की बातों से? ये दर्शाता है कि आपका पात्र संकरा है, छोटा है, इसीलिए हमें आजमाइशों की आवश्यकता होती है। हमें ठेस पहुंचनी ही नहीं चाहिए। अय्यूब अपनी बातों में फेरबदल कर रहा था कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर बुरा है, मगर परमेश्वर अपनी बुराई, मेरा मतलब अय्यूब अपनी बुराई के चलते कष्टों से गुजर रहा था। हमें भी अपने आप को जांचना चाहिए, हमें जांचना चाहिए अपने आप को। और साथ ही जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि लोग इस प्रकार के होते हैं। वो भरपूरी से जिया करते थे, लेकिन अचानक से वो सब बातों को बुरा कहने लग जाते हैं। क्या ये हैरानी की बात है? लेकिन मनुष्य इसी प्रकार का है। हमें ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए इस तरह की बातों को सुनकर। हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो सोचता था कि वो आत्मा का जन है, मगर वो ऐसी बातें क्यों कह रहा है? हम जानते हैं चरवाहे के प्रेम को, उनके बलिदान को, क्योंकि वो लोग चरवाहे के क्षेत्र में थे, इसीलिए उन्हें ताकत मिल रही थी अपने आप को बदलने की। मगर जैसे ही वो उस क्षेत्र से बाहर हो गए, जब वो क्षेत्र उनके ऊपर से चला गया, तो उनकी बुराई वापस उनके अंदर उत्पन्न होने लग गई और वो इस तरह से बुरे व्यक्ति बन गए।
हमें उनका न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि हम भी इस तरह के बुरे व्यक्ति बन सकते हैं। हमें बुराई के दागों को तक अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। हम अय्यूब के संदेश को अपनी आजमाइशों पर लागू कर सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं। लेकिन हमें उन हर बातों को निकाल फेंकना है जो कुछ हमने जांचा है। हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है। हमें बुरे लोगों से दुखी नहीं होना है। बुरे लोगों से हमें नहीं चिंता में आना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यदि उसकी बातें सत्य की हैं तो आप उन्हें नम्रता से ग्रहण करने के योग्य होने चाहिए। केवल तभी आप आशीषित जन होंगे जो परमेश्वर से सचमुच प्रेम करते हैं। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, इसीलिए 6 आयत के बाद हम अगले सत्र में देखेंगे अय्यूब की बातें उसके मित्रों के प्रति और अय्यूब की बातें परमेश्वर के विरुद्ध। उन बातों के द्वारा हम देख सकते हैं कि वो कितना घमंडी था, अहंकारी था। वो दावा कर रहा है कि वो सही है और उसके मित्र गलत है, क्योंकि उसके मित्र, वो कहता है कि वो उनकी बातें नहीं सुन सकता है। वो अब सीधा परमेश्वर से बात करेगा, सीधे रूप से परमेश्वर से वाद विवाद करेगा। वो कितना बुरा था। लेकिन अय्यूब अपने आप को जांच नहीं पाया। प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने आप को भी जांचना है। हमें भी अपने आप को जांचना है। हमें अपने मसीह जीवन को जांचना है, अपने बीते समय को जांचना है। हमें उन सब बातों को ढूंढना है, उनके लिए पश्चाताप करना है और अपने आप को बदल देना है। सबसे बढ़कर हमें इस बात को देखना होगा कि क्या हमने सलाह को नकार दिया था, क्या हमने न्याय किया, दूसरों को नापसंद किया। हमें अपने आप को जांचना है और अब से जो कोई भी सत्य के वचन है, हमें उन्हें नम्रता से ग्रहण कर लेना है। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 변론하겠다까지 말합니다. 또 욥이 스스로를 하나님께서 나에게 술 취한 자와 같이 갈팡질팡하게 만드셨다 했지만 그것은 곧 욥이 선택한 것이었고 욥의 모습임을 볼 수 있습니다. 마음의 불편함이, 서운함이, 악이 이런 말도 내고 저런 말도 내고 좋은 것도 또 싫어지는 이러한 악한 모습들, 바로 우리 인생의 모습입니다. 연단할 때 왜 사람들은 이런 모습들로 변개하는지요. 그러나 이런 모습들이 내 모습이었음을 보았사오니 변화되길 원합니다. 변개하는 자가 아니라 진실한 자가 되길 원합니다. 어떤 불리익이 되어도 우리가 진실한 입술이 되어야 하고 내가 한 말은 지켜 행해야 하는데 욥은 그렇지 못하면서도 나는 내가 한 것은, 내가 말한 것은 다 기억한다, 이렇게까지 말하니 얼마나 어리석은지요. 이러한 욥의 모습은 나의 모습임을 깨우쳐 아버지께서 원하시는 변화로 온전히 나아지는 성도님들, 그로 인하여 이제는 계획하신 놀라운 축복을 받기에 부족함이 없는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고, 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도 받으시기 바랍니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हमें और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य तमाम लोगों पर प्रकट करें जो शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में GCN टीवी, इंटरनेट और सैटेलाइट के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आत्माएं दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप
मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। शतदुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्ग स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, तब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और वैदिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।